नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चलिए आपको बड़ी और हैरान करने वाली खबर बता देते हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के वार्ड नंबर 57 के रामबाग इलाके में एसआईआर जांच अब लोगों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। यहां 54 नागरिकों को साल 2003 के दस्तावेज लाने का नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलते ही इलाके में डर और भ्रम का माहौल है। बुजुर्ग परेशान है, महिलाएं सहमी हुई है और बीमार लोगों को भी बुलाया जा रहा है। लोगों को दोपहर 12 बजे से बैठा कर रखा गया, लेकिन दस्तावेजों की जांच तक नहीं हुई। और हैरानी की बात तो ये है कि अधिकारी और कर्मचारी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रक्रिया आखिर है क्या। देखिए हमारे रिपोर्टर नितिन लाहौरी की इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें इंदौर कलेक्टर ऑफिस की है, जहां एसआईआर जांच के नाम पर 54 नागरिकों को नोटिस देकर बुलाया गया। 2003 के दस्तावेज लाने के आदेश दिए गए, लेकिन जब लोग पहुंचे तो सिर्फ इंतजार मिला। बुजुर्गों को घंटों बैठाया गया, महिलाएं खड़ी रही और लाइन में लगा दिया गया। न कोई स्पष्ट गाइडलाइन, न कोई हेल्प डेस्क, न कोई जिम्मेदार अधिकारी। लोगों का कहना है कि एसआईआर उनके लिए सिरदर्द बन चुका है। सीधे सवाल अब प्रशासन से, क्या एसआईआर जांच का मतलब लोगों को डराना है? क्या बुजुर्गों और बीमारों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जब अधिकारी खुद कंफ्यूज है तो आम नागरिक किससे पूछे? और क्या प्रशासन इस भ्रम को दूर करेगा या नहीं? वहीं आपको बता दें कि विधानसभा 3 के वार्ड नंबर 57 में फैला डर प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस सिरदर्द बनी एसआईआर जांच को आम जनता के लिए राहत बनाता है या फिर परेशानी यूं ही बढ़ती रहेगी। नितिन लाहौरी की इंदौर से खास रिपोर्ट। आज जिन बताइए विधानसभा 3 के वार्ड नंबर 57 में 54 लोगों को एसआईआर के नोटिस दिए गए, उसके बारे में। ये सभी 54 लोगों को नोटिस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जब एसआईआर वेरिफिकेशन हुआ था तो इन सभी मतदाताओं के द्वारा 2003 की जानकारी नहीं दी गई थी कि ये उस समय 2003 में कहाँ पे मतदान करते थे। तो अपूर्ण जानकारी के कारण इन्हें चुनाव कार्यालय के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और आज सुनवाई हो रही है, जिसमें इनके डॉक्यूमेंट 2003 के पूर्व के डॉक्यूमेंट बुलवाए गए हैं और यदि ये डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो इनका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा। सर, कुछ बुजुर्ग और कुछ महिलाओं का ये कहना है कि भाई उनके पास 2004 के पहले के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो काफ़ी परेशान है। जी, उनका ये कहना है कि इसके कारण हमारी नागरिकता पे संकट आएगा। अब देखिए, मतदाता यदि कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसको 2003 के पूर्व का कोई ना कोई उसके पास डॉक्यूमेंट अवश्य होगा। तो आगे मतलब हमारे द्वारा ये नहीं किया जा रहा है कि उनका नाम ही हम काट दिया जाएगा। इसके लिए उनको फिर से एक और आगे तारीख दी जा रही है, जिसमें कि वो अपना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाकर अपना उनका नाम पता कर। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो उस स्थिति में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आखिरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर निर्णय करेगी कि क्या किया जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम नितिन अनगरे, भाग संख्या 31 से BLO। जी, आप इंदौर कलेक्टर ऑफिस आए हैं एसआईआर को लेकर, बताइए क्या है? सर, वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं हमसे जो हमारे पास नहीं है, और जो इंदौर के हैं, यहाँ के हैं, वही हम उनको दे सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हो आपसे? वो 10वीं की मार्कशीट मांग रहे हैं और बनारस का नगर निगम का वो मांग रहे हैं। तो अब हमको इतने साल हो गए बनारस छोड़े, वो संभव नहीं है। कितने साल पुराने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं? से मांगे जा रहे हैं, 30 साल के मांगे जा रहे हैं। लंबा टाइम हो गया वहाँ से आए, वो संभव नहीं है। क्या आपको भी नोटिस दिया गया ऐसा? हाँ, हमको नोटिस दिया गया है। कितने लोगों को नोटिस दिया गया है? हम दोनों को नोटिस दिया गया और भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया गया है। अभी आपको क्या बोला गया प्रशासन? अभी उन्होंने बोला है कि आपको अभी यहाँ रुकना है और फोटो वगैरह लिए जाएंगे आपके, फिर वो वहाँ भेजे जाएंगे, जो भी उनका प्रोसीजर है। आप क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अगर ये नहीं होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी चिंताएं क्या है? चिंता है, बिल्कुल क्यों नहीं है चिंता तो रहेगी ना। अगर ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं मांगे और नहीं माने तो फिर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना। हमें ये बोलूँ क्या मैं, हमें ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि हम भारतवासी है कि नहीं।
हम भारत के हैं कि नहीं? किस विधानसभा से हैं आप? नाम बता दीजिए आपका। मेरा लतिका पुरानी। जी वैसे बताया आप इंदौर में कलेक्टर ऑफिस आए हैं SIR को लेके, क्या है? ये हमको नोटिस दिया गया था कलेक्टर ऑफिस से, तो उन्होंने बोला था कि आपको कलेक्टर ऑफिस में आकर के मिलना है। 9 तारीख दी थी उन्होंने। तो अभी जो नोटिस हम लेकर उसके एक्सेप्ट आधार पे आए हैं, तो उन्होंने बोला मुझे कागज़ दीजिए। तो 2004 के मेरे पास में कागज़ है, 2003 का नहीं है। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अपने आपको 2003 के ही लाना पड़ेंगे, और नहीं तो अगली नेक्स्ट तारीख दे दी जाएगी। तो 2004 के हैं, 2003 के नहीं हैं। अब उन अगली तारीख पे भी हम 2003 के ही नहीं ला पाएंगे, तो फिर कहाँ से करेंगे कागज़? नोटिस किस बारे में दिया गया था? नोटिस ये दिया था KVC के लिए कि आपका जो आधार ये कागज़ है पूरे कंप्लीट नहीं है, तो फिर नोटिस उसी बात का आया था। तो ये नोटिस ऐसे कितने लोगों को दिया गया है? करीबन 54 लोगों को नोटिस दिया गया है ये, और 54 लोगों में सभी आए हुए हैं। उसमें से 10 लोगों का ही प्रूफ है पूरा, उनके पास में कागज़ है, बाकी अन्यथा किसी के पास भी नहीं। उनको भी नेक्स्ट तारीख दे दिया, और हर व्यक्ति को आना पड़ेगा। घर के अंदर जैसे 4 मेंबर हैं, तो चारों के नाम के नोटिस दिए गए हैं। अब कुछ लोग जैसे बीमार हैं, पलंग पे हैं, नहीं आ पाएंगे, कुछ लोग किसी कारण से नहीं आ पाएंगे, बाकी उनको आना है, बोले 2 मिनट के लिए भी आना ही पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। भाई अगली तारीख भी देने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, वही प्रूफ जो कागज़ है वही लाना है वापस। अधिकारियों द्वारा आपको क्या बताया गया, क्या निर्देश दिए गए इस बारे में? निर्देश यही दिया गया है कि आपको तारीख देनी दी जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। किस विधानसभा से हैं आप? मैं रामबाग रहता हूँ, 57 वार्ड क्रमांक, और विधानसभा में वही लगती है। आपका नाम बताइए। देवेंद्र विरही नाम है मेरा।